भारतवर्ष को मोहम्मद बिन कासिम ने ग़ुलाम किया और वहीं से हम ग़ुलामी की ओर बढ़ गए। ये इतिहास पढ़ाया जाता है हमें। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां 1947 से पूर्व सभी समुदाय बहुत प्रेम से रहते थे। ये असत्य भी थोपा जाता है हम पर। तो चलिए 6ठी शताब्दी से इतिहास प्रारंभ करते हैं। विकसित और संपन्न भारतवर्ष जिसने विश्व को आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, मल्टीपल यूनिवर्स, रिलेटिविटी ऑफ टाइम, मेडिसिन, मैथ्स, कार्टोग्राफी, मेटलर्जी, कंपास, गन पाउडर, पेपर, प्रिंटिंग, सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, चावल, बटन्स, चेस, स्नेक्स एंड लैडर, म्यूजिक, डांस इत्यादि दिए, उसकी धन संपदा को, उसके भूभर्ग को हथियाकर उसके लोगों का धार्मिक रूपांतरण करने अरब, तुर्की, पोर्चुगीज़, फ्रेंच, इंग्लिश ने हम पर कई आक्रमण किए। भारत माँ के सपूतों ने हर आक्रांता को टक्कर दी, जिससे कोई भी आक्रमणकारी संपूर्ण भारतवर्ष में अपने पैर कभी भी नहीं जमा पाया। लेकिन हमें बिन कासिम को एक अमर पुरुष के रूप में पढ़ाया जाता है और ज़बुलिस्तान सिंध के राजा, जिन्होंने 77 वर्ष आक्रांताओं को भारत की सीमाओं में प्रवेश तक नहीं करने दिया, इतिहास में कोई स्थान नहीं पाते। यहाँ तक कि राजा दाहिर, हिंदू शाही राजा जयपाल, आनंदपाल, इनके तो नाम भी हमने कभी नहीं पढ़े या सुने। यहाँ तक कि पेंशन भोगी मुगलों को भी भारत का सम्राट कहा जाता है। लेकिन जिन मराठाओं के राज महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, दक्षिण भारत तक थे, उन्हें लुटेरे और विद्रोही कहा जाता है। हमें ये समझाया और पढ़ाया जाता है कि हम में राष्ट्र प्रेम की भावना कभी भी नहीं थी और हमारे पूर्वज कायर थे जो सदा युद्ध में पराजित होते रहे। इस्लामिक आक्रमण का इतिहास बिन कासिम से नहीं बल्कि उससे 75 वर्ष पहले आरंभ होता है। भारत के सीमावर्ती राज्य सिंध के बंदरगाह और समुद्री मार्गों को हथियाने के लिए 635 ईस्वी से 711 तक 15 अरबी हमले सिंध के वीरों ने विफल किए। यहाँ ये भी स्मरण रहे कि पर्शिया केवल 17 वर्षों में गिर के इस्लामिक हो गया था। 711 में उम्मैद खलीफेट के हजाज बिन यूसुफ ने अपनी बहन के बेटे मोहम्मद बिन कासिम को ये हिदायत देकर भारत पर आक्रमण करने भेजा कि काफिरों को देखते ही उनके सर कलम कर देना और जो बच जाएं उन्हें गुलाम बना के ले आना। कोई भी बख्शा जाना नहीं चाहिए। सिंध के सैन्य बल ने कासिम को पुंगुर यानी आज के बालूचिस्तान में 1 माह तक रोके रखा। कासिम निरुन यानी आज के पाकिस्तान के हैदराबाद की ओर निकल गया। वहाँ राजा दाहिर की सेना ने उसे हब नदी के पास ही रोक दिया। कासिम ने रास्ता बदला और देवाल जा पहुँचा। उसने सुन रखा था कि देवाल के किले की शक्ति किले के भीतर मंदिर में थी, जिसकी रक्षा में 4000 राजपूत और 3000 ब्राह्मण थे और जब तक वहाँ भगवा लहराता रहेगा वो किले का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कासिम ने किले के मुख्य रक्षक के 3 बच्चे उठवा लिए। एक का सर काटकर उसे भेज दिया। उसके शेष 2 बच्चों का भी वही हाल करने की धमकी दी यदि किले का खुफिया द्वार खुला ना रखा गया तो। 10 दिन तक किले को घेर कर निरंतर गोले बरसाए गए। देवाल के किले पर कासिम का कब्जा हो गया। मंदिर से 700 देवदासियों को और हजारों हिंदुओं को बंदी बना लिया गया। तलवार की नोक पर कईयों को मुसलमान बना दिया गया। 17 वर्ष से ऊपर सभी को काट दिया गया। मंदिर और नगर के हर घर को लूट लिया गया। जो तलवार हमारे यहाँ योद्धाओं का आभूषण थी और केवल रक्षा में उठती थी, पहली बार जनसंहार करती देखी जा रही थी। एक नया मुसलमान बनाया हिंदू मौलाना इस्लामी एक सीरियन के साथ राजा दाहिर के पास एक संदेश देने भेजा गया। सीरियन ने तो झुककर राजा को सलाम किया, लेकिन मुल्ला नहीं झुका। जब उससे पूछा गया कि क्या वो राज्यसभा के शिष्टाचार भी भूल गया, तब मुल्ला बोला, मेरा नया मज़हब मुझे किसी के आगे झुकने की इजाज़त नहीं देता। हिंदू राष्ट्र का
भारत का विभाजन कराने वाली सोच का जन्म हो चुका था। देवाल पर मुसलमानों का कब्जा हो जाने के बाद राजा दाहिर ने अपने पुत्र जयसिंह को, जो निरुनकोट की रक्षा में तैनात था, वापस बुलाकर ब्रह्मनाबाद की रक्षा पर लगा दिया। कासिम जब निरुनकोट पहुंचा और उसे पानी, भोजन और पशु चारे की आवश्यकता पड़ी, तब दुर्भाग्यवश निरुन की रक्षा में लगे एक बौद्ध भंडारकन समनी ने कासिम की मदद की और यह कहकर आत्मसमर्पण कर दिया कि राजा चाहे कोई भी हो, राज्य चाहे किसी का भी हो, उन्हें केवल शांति चाहिए, क्योंकि वे अहिंसावादी थे। निरुनकोट को अपना अड्डा बनाकर कासिम ने उत्तर पश्चिमी स्विस्तान पर हमला कर दिया। स्विस्तान की सुरक्षा व्यवस्था में भी भंडारकन समनी ने बाधा डाली। बौद्ध नागरिकों के असहयोग के कारण स्विस्तान, बुधिया और सीबी यानी पूर्वी बालोचिस्तान पर बिन कासिम का कब्जा हो गया। राजा दाहिर सिंधु नदी के तट पर बसे रावड़ हैदराबाद में कासिम का सामना करने को तैयार थे। कासिम ने राजा दाहिर को संधि का प्रस्ताव एक पत्र द्वारा भेजा और इस बहाने से, इस धोखे से सकरों के समीप नदी पार कर गया और राजा दाहिर के शिविर को घेर लिया। अत्यंत सैन्य बल और आवश्यक सामग्री राजा दाहिर की सेना तक नहीं पहुंच पाई। राजा दाहिर की सेना की एक टुकड़ी का अरबी प्रधान अलाफी बिन कासिम से जाकर मिल गया और उसे सारी खुफिया जानकारी दे दी। स्मरण रहे, ये वही अलाफी था जो 500 लोगों के साथ अरब से हज्जाज के आतंक से भागकर राजा दाहिर की शरण में आया था। राजा दाहिर के 26 हाथी, 20,000 घुड़सवारों पर कासिम के 50,000 घुड़सवार, धनुषधारी और पैदल आतंकी भारे पड़ने लगे। युद्ध के चौथे दिन राजा दाहिर के 2 वीर दुश्मन का घेरा तोड़ते समय मारे गए। राजा दाहिर स्वयं सेना का नेतृत्व करने आगे आए। 5वें दिन अपने भाई दहिर सेन, चचेरे भाई जयबिन, भतीजे ककाश और 400 सिपाहियों के साथ राजा दाहिर ने आक्रांताओं को नाकों चने चबवा दिए। आतंकियों ने दाहिर के हाथी पर नफ्ता के तीर बरसाने प्रारंभ कर दिए और उनके हाथी को घेर कर उस पर भालों से सैकड़ों वार करने शुरू कर दिए। तीर से घायल राजा दाहिर हाथी से गिर गए, मगर घोड़े पर सवार होकर लड़ते रहे। मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि राजा दाहिर मार दिया गया। हिंदू सैनिकों में भगदड़ मच गई। तभी अपने सैनिकों का साहस बंधाने के लिए राजा दाहिर ने पुकार लगाई, निसीमन निसीमन, अर्थात मैं यहाँ हूँ। अरबियों ने उन्हें घेर कर उनकी छाती तीरों से छलनी कर दी और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई ने रावड़ के किले से अंत तक लड़ाई लड़ी और जब कोई चारा नहीं बचा, तब नगर की और स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। सिंध के नागरिकों ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। राजा दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्य प्रभा और चंद्र प्रभा को बंदी बनाकर खलीफा के लिए विशेष उपहार के रूप में भेज दिया गया। 30 सेनानियों की पुत्रियां, 30,000 बंदी, राजा दाहिर और अन्य सैनिकों के सर दमस्कस भेज दिए गए। कासिम ब्रह्मनाबाद पहुंचा, जहां राजा दाहिर के पुत्र जयसिंह अपनी सेना और राजधानी अलोर से भाई गोपी, भटिया और बुधिया व कलात से चचेरे भाइयों के साथ तैयार खड़ा था। कासिम ने कैटापुल्ट मशीन से 6 माह तक लगातार चारों ओर से किले की दीवारों पर हमला किया। राजा दाहिर की पत्नी लाडी को उस समय बंदी बनाकर बलपूर्वक कासिम के हरम में पहुंचा दिया गया, जब जयसिंह अन्य सैन्य बल लेने चित्तौड़ गए थे। कासिम ने उस समय आलोर पर धावा बोला और कब्जा कर लिया, जब गोपी सैन्य प्रावधान के लिए नगर से बाहर गए। अस्कलंदा के नागरिकों ने 7 दिन तक आतंकियों को रोका। सिक्का के शासक जयसिंह के चचेरे भाई ने 17 दिन तक कासिम का सामना किया। मूल स्थान, जिसे आज का मुल्तान कहा जाता है, सिंध का अंतिम गढ़ था। राजा कंदा ने 2 माह तक कासिम से संघर्ष किया। कासिम ने राजा कंदा के किले को घेरकर
निरंतर 2 माह हमला किया, किले की जल व्यवस्था काट दी। 713 से मुल्तान पर कासिम का कब्जा हो गया। 6000 से अधिक सैनिकों को बंदी बना लिया गया। पूर्व काल में मूलस्थान यानी कि मुल्तान हिरण्यकश्यप की राजधानी था। प्रहलाद के राजा बनने के बाद वह प्रहलादपुरी कहलाया। मूलस्थान सूर्य मंदिर आदित्य स्थान के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि सूर्य देव की विशाल प्रतिमा 60 फुट की थी। उनकी आँखों में मणि जड़े थे, उनके शीश पर स्वर्ण मुकुट था और वो कई मन सोने के आभूषणों से सुसज्जित थी और जिसे कि मैग्नेट की शक्ति द्वारा स्थापित किया गया था। और कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने ये प्रतिमा बनवाई थी। कासिम को जब सूर्य मंदिर के अपार धन का पता चला तो उसने मंदिर तो तोड़ा मगर प्रतिमा को तोड़ने से मना कर दिया ताकि भविष्य में भी वो धन अर्जित कर सके। लेकिन हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए बिन कासिम ने सूर्य देव के कंठ में गौ काटकर लटका दी। जब जब हिंदू अपना मंदिर और सूर्य देव की प्रतिमा लेने के लिए उन पर हमला करते तब तब आतंकी सूर्य देव की प्रतिमा सामने करके उसे तोड़ देने की और जला देने की धमकी देते। हिंदू हार कर लौट जाते। पहली ही लूट में कासिम आदित्य स्थान से 330 बक्से में 13,300 मण स्वर्ण अमूल्य रत्न आभूषण लेकर बसरा पहुंचा। राजा दाहिर के बेटे जयसिंह ने निरंतर 712 से 722 ईस्वी तक संघर्ष किया और पुनः सिंध का राज्य प्राप्त कर लिया। खलीफ उमर बिन अब्दुल अजीज ने जयसिंह और उसके भाई शासा पर धर्म परिवर्तन का दबाव निरंतर बनाए रखा और अंत में जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल मुर्री के हाथों दोनों को मरवा दिया। सिंध पर कब्जे के बाद से ही हर प्रांत में 17 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति की हत्या कर दी गई। देवाल में 3 दिन में 30,000 लोगों को पहले सकमसाइज किया और फिर मौत के घाट उतार दिया। ब्रह्मानबाद में 6,000, राउर स्कंदला में महिलाएं, बच्चियां, छोटे लड़के, देवदासियां, बौद्ध भिक्षुक बंदी बना लिए गए और 712 से 717 तक सिंध के 50,000 लोग सीरिया व इराक में बेचे गए। 724 से 730 ईस्वी तक जुनैद बिन अब्दुल रहमान ने 6,50,000 बंदी बनाए और इन बाज़ारों में बेचे। गांव, नगर, मूर्तियां, ऐतिहासिक व धार्मिक ग्रंथ तहस नहस कर दिए गए। स्वतंत्रता के युद्ध की पहली स्मारक मानी जानी चाहिए राजा दाहिर की वो 2 बेटियां जिन्होंने अपने बौद्धिक कौशल से बिन कासिम को उसी के खलीफा द्वारा मरवा दिया। लेकिन चाल पकड़ी जाने पर उन दोनों को दीवारों में चुनवा दिया गया। हमारे इतिहास की धारा तो हमारे अतीत की गंगोत्री से उठती है, इसलिए अनुसंधान तो उन वीरों, उन वीरांगनाओं के कृतों पर होना चाहिए जिनके कारण भारत की जीवंतता आज तक बनी है। राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास की पावन गंगा को वर्तमान की छाती पर प्रवाहित होने दीजिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र धर्म का प्रबल संदेश मिलता रहे।